हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन का प्रयोग मिश्रण के पृथक्करण हेतु करते हैं। एक कार्बनिक ठोस तथा अकार्बनिक ठोस के मिश्रण के लिए, बी जल में अल्प विलेय कार्बनिक ठोसों के लिए, सी कार्बनिक ठोस जिनकी उचित विलायक में विलेयताओं में थोड़ा सा ही अंतर होता है, डी कार्बनिक ठोस जिनकी उचित विलायक में विलेयताओं में अत्यधिक अंतर होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, प्रभाजी क्रिस्टलन में ठोस को क्रिस्टल संरचना के रूप में पृथक करते हैं। देखिए, इस विधि को जानते हैं, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। ये विधि इस सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत विलायक में घटकों की विलेयता में अंतर हो, घटकों की विलेयता में अंतर हो। जैसे ये एक मिश्रण उपस्थित है, मान लीजिए, जिसमें घटक ए और घटक बी विद्यमान है, दोनों को अलग करना है क्रिस्टल के रूप में, तो ये हो जाएगी प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो इसके लिए करते क्या है कि इस मिश्रण को एक उचित विलायक में डालकर संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। यानी ये आ गया घटक ए, घटक बी, और ये किसी विलायक में घोल लिए जाते हैं, विलायक, और ये है अशुद्ध मिश्रण घोलकर एक संतृप्त विलयन बनाया जाता है, संतृप्त विलयन। अब देखिए, विलायक के कुछ गुणधर्म होते हैं इस विधि में। विलायक की गर्म अवस्था में घटकों की विलेयता में अंतर हो, घटकों की विलेयता में अंतर हो, यानी दोनों की विलेयता एक की कम और एक की ज्यादा होनी चाहिए। और जो अशुद्धियां अगर हैं तो वह अघुलनशील हो, अशुद्धियां अघुलनशील हो। इस मिश्रण को या विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के पश्चात जो घटक कम विलेय होगा, जो घटक कम विलेय होता है, इसको कमरे के ताप पर ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। उसके क्रिस्टल पहले बन जाते हैं, यानी वो तली में जमा हो जाएंगे, पहले बन जाते हैं। इसे बुकनर फनल द्वारा छानकर पृथक कर लेते हैं, तो देखिए, सी विकल्प में दिया है कि कार्बनिक ठोस जिनकी उचित विलायक में विलेयताओं में थोड़ा सा ही अंतर होना चाहिए, तो ये सही कथन हो जाएगा। अधिक अंतर भी नहीं होना चाहिए कि एक तो घुले ही नहीं और एक घुल जाए। शर्त यह है कि विलायक में दोनों घुलनशील होने चाहिए, लेकिन घुलनशीलता में अंतर हो। तो उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।